चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे अपने घरों के अंदर। तो आप सबको याद होगा कि हमने अपना चैप्टर नंबर 10 पढ़ना शुरू किया था, जिसका नाम था प्ले विद पैटर्न, और जिसमें से हमने बहुत सारी न्यू चीजें सीखी हैं। कैसे हम सीक्रेट मैसेज लिख सकते हैं, कैसे हम पता कर सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, कैसे हम जो वो इंग्लिश के अल्फाबेट का यूज करते हैं विद काउंटिंग के साथ, और कैसे हम एक सीक्रेट मैसेज बनाते हैं। वो सब हमने किया है कल की पिछली वीडियो के अंदर। तो आज हम इसी चैप्टर को जो है कंटिन्यू करेंगे, और अब हम पहुंच चुके हैं अपने पेज नंबर 117 के ऊपर। यहाँ पे दिए गए अपसाइड डाउन, मतलब ऊपर, अपसाइड डाउन। आपको ये जो इस पोज को हम बोलते हैं अपसाइड, ये ऊपर की तरफ को अपसाइड और यह नीचे की तरफ को डाउन। तो अनीशा इज प्लेइंग, शी इज शोइंग हर फ्रेंड दैट शी कैन स्टैंड ऑन हर हेड। तो ये जो लड़की, इसका नाम है अनीशा, और ये खेल रही है और ये अपने फ्रेंड को ये दिखा रही है कि वो कैसे अपने हेड के थ्रू भी खड़ी हो सकती है, इस तरह से। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोला गया है, नाउ अनीशा इज प्लेइंग विद दिस कार्ड, ड्रॉ व्हाट इट विल लुक लाइक व्हेन अपसाइड डाउन। तो आपको बोला गया कि जब ये अपसाइड डाउन होगा, मतलब जब वो इस तरह से अगर हम उसको रखते हैं तो ये हमें कैसा नजर आएगा। तो आपको ये बोला गया, तो कैसा नजर आएगा, अब भी आपको नजर आ रहा होगा कि जो कार्ड के ऊपर जो लीफ जैसा बना हुआ है, ये कुछ इस तरह का है। तो जब आप इसको उल्टा करोगे तो ऑब्वियसली इसकी जो ये नोक होगी लीफ की, वो नीचे की तरफ हो जाएगी। तो अब हमें ये ऐसा नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें नजर आएगा ये 7, और यहाँ पे भी होगा हमारे पास इसी तरह से 7, और ये जो लीफ एक यहाँ बना हुआ है और बाकी के लीफ आपने यहाँ पे बनाने हैं इसी तरह से। मतलब जैसा ये कार्ड बना हुआ है यहाँ पे, वैसा ही सेम कार्ड आपने जो है वो यहाँ पे ड्रॉ करना है, और सभी बच्चों ने सुंदर सा ड्रॉ करना है, और आपने ट्राई करनी है कि यहाँ पे आप इसके अंदर कलर्स भी फिल कर सको। ये 2 हो गया और ये हो गया 3। ठीक है, उसकी तरह से यहाँ से भी हम इस तरफ को ड्रॉ करेंगे 1 2, और इसी तरह से 3। थोड़ा सा ये अच्छा नहीं बन रहा है, आप ट्राई करना। और एक होगा सेंटर में इस तरह से इस तरफ को। ठीक है, 3, और एक छोटा सा लीफ आपने यहाँ पे भी बनाना है, आपने सुंदर सुंदर सा बनाना है और उसको कलर भी करना है। तो हमें ये पैटर्न कुछ ऐसा नजर आएगा। अगर ये अपसाइड डाउन होगा, मतलब कि ये उल्टा होगा, तो ये हमें ऐसा नजर आएगा। ठीक है, आगे आपको बोला गया है फ्लोर पैटर्न्स। तो आपको याद होगा कि हमने 3rd क्लास में बहुत सारे फ्लोर पैटर्न देखे थे, समझे थे, और हमने बहुत सारे ड्रॉ भी किए थे। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, हैव यू एवर सीन अ फ्लोर विद टाइल्स ऑफ दी शेप। तो आपको बोलेगा कि क्या आपने कभी फ्लोर को देखा गया है इस तरह के टाइल्स के थ्रू, इस तरह की टाइल का डिजाइन हो उसके अंदर, ये इस तरह की टाइल की शेप को आपने देखा है, ऐसा ये नहीं देखा है। तो यहाँ पे बोला गया है दीज डिजाइन्स आर मेड बाय कवरिंग द फ्लोर कंप्लीटली विद टाइल्स दैट फिट इनटू ईच अदर विदाउट एनी गैप। तो ये डिजाइन कैसे बनाए, आपको यहाँ पे इन डिजाइन को देख के पता ही नहीं लग रहा होगा कि टाइल्स हैं, ऐसा लग रहा होगा कि किसी ने ऐसे 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 करके ड्रॉ कर दिया इनको। तो ये टाइल्स होती हैं, और ये डिजाइन कैसे बनाए कि अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक एक एक हमारे पास टाइल है इतनी, तो दूसरी टाइल पे परफेक्टली यहीं से शुरू हो जाएगी, तो हमें लगेगा कि एक ही डिजाइन बना हुआ, ये अलग सा नहीं नजर आएगा। तो इस तरह से बनाई गई है। और पहले आपसे ये जो क्वेश्चन पूछेगा कि आपने कभी देखे हैं, नहीं। अगर आपने ऐसा डिजाइन पहले देखा है तो आपने यस करना है, अगर नहीं देखा है तो नो, और अगर देखा है तो यस। मतलब दो में से आपने एक आंसर करना है। ठीक है, और ये आपको ये भी बताएगा कि डिजाइन कैसे बने हैं, कि आपने इनको ऐसे बनाया कि हमने टाइलों को जोड़ते चले गए हैं इस तरह से, और इन टाइलों के बीच में कोई भी गैप नहीं था, जिसकी वजह से हमें बिल्कुल प्लेन नजर आ रहा है। नेक्स्ट बोला गया है नाउ यू कवर दिस फ्लोर विद दिस टाइल। अब आपको इस टाइल के साथ इस पूरे के पूरे फ्लोर को कवर करना है। तो आप कैसे करोगे, यहाँ से तो देखो देखो ऐसे शुरू हो रहा है ये डिजाइन कुछ इस तरह से। तो नेक्स्ट डिजाइन भी वैसी शेप में है, इसी शेप में ये डिजाइन कुछ ऐसे इस तरह से, ऐसे को ऐसे और इस तरह से और ऐसे करके, ये एक डिजाइन है। तो अगर आप आगे वाला होगा वो भी इसी शेप का होगा ना, इसी तरह से, इसी तरह से होगा, तो ये इसके अंदर पूरा फिट बैठ जाएगा, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगेगा कि एक पैटर्न है। तो आप इस पैटर्न को कैसे कंप्लीट कर सकते हो, इस तरह से आप जोड़ते चलिए ऐसे करके, और ये आपका डिजाइन कंप्लीट होता चला जाएगा। ठीक है, तो आपने इसी तरह से इस पूरे के पूरे पैटर्न को कंप्लीट करते हुए जाना है, और ये पूरा आपके फ्लोर के ऊपर टाइल बन जाएगी। और आपने यही दो कलर का यूज करके, एक पर्पल कलर है और एक येलो जैसा कलर है, आपने इन्हीं कलर्स का यूज करके इन टाइल्स को पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करनी है, और फिर आपके पास एक सुंदर सा पैटर्न यहाँ पे रेडी हो जाएगा। आपको बोला गया है कैन यू मेक सच अ फ्लोर डिजाइन विद अ टाइल लाइक अ सर्कल। आपको बोला कि क्या आप ऐसा ही डिजाइन बना सकते हो
इसी तरह का एक सर्कल को यूज करके। तो बताओ, अगर आप बना सकते हो तो आपने यस करना है, और अगर नहीं बना सकते हो तो आपने नो करना है। तो आपने क्या करना है, देखो यहाँ पे सर्कल वाला डिजाइन बनाया भी हुआ है। ट्राई विद दिस ग्रीन टाइल विदाउट लिविंग अ गैप, वुड यू डू इट, गेस विद योर फ्रेंड। तो आपने पहले गेस लगाना है और मुझे पहले कमेंट करके बताना है कि आपके पास ये वाला डिजाइन है, और ये वाला डिजाइन का यूज करके आपने इस सारे को कंप्लीट करना है। बोले कि क्या आप एक डिजाइन बना पाओगे, एक ऐसा फ्लोर जिसमें आपको लगे कि कहीं पे गैप नहीं हो। तो आपको क्या लगता है, कर सकते हो नहीं कर सकते हो? तो इसका आंसर होगा नो। आप कैसे करोगे, अगर आप ऐसा ही सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, इस तरह से सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, तो यहाँ पे भी गैप रह जाएगा ना। सेम अगर आप यहाँ पे भी एक सर्कल को ड्रॉ करने की थोड़ा सा आप अच्छे से की कोशिश करोगे, तो ये नहीं बनेगा, आपको इसके बीच में गैप नजर आ जाएगा। तो इसलिए हम ऐसा कोई भी डिजाइन ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब आप करोगे खुद भी कोशिश तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको बोला क्या है, कंप्लीट दिस टाइलिंग पैटर्न। आपको बोले कि आपने ये जो टाइलिंग का पैटर्न है इसे कंप्लीट करना है। तो आप कुछ पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ पे टाइल का पैटर्न क्या है। तो यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे अलग से ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये है हमारे पास ऐसे हेक्सागन बनाई गई है। आप सभी को आई थिंक पता होगा हेक्सागन क्या होती है, जिसमें 6 साइड्स होती हैं। कितनी है, 1 2 3 4 सॉरी हेक्सागन है ये 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 है, मैंने थोड़ी सी ज्यादा लाइंस लगा दी है। तो यहाँ पे एक हेक्सागन बनाई गई है। मैं अच्छे से फिर से ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे इन्होंने हेक्सागन ली है और उसके अंदर क्या बनाया है, स्टार बना दिया है, ठीक है। ये होगी 1 2 3 4 5 6, ये होगी 6। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा 1, ये एक लाइन है 1, एक लाइन ये है 2, मैं थोड़ा डार्क करके दिखा ताकि आपको नजर आए 3, ये है 4, ये है 5 और ये है 6, ठीक है, इस तरह से। और इसके बीच में क्या लगा हुआ है, हमारे पास बना है स्टार बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से। जो भी आपको लग रहा है कि क्या पैटर्न हो सकता है आप मुझे बता सकते हो। जरूरी नहीं कि यही पैटर्न, ये तो मैं सोच रही हूँ, हो सकता है यहाँ पे कुछ और पैटर्न। जिस तरह से बना हुआ है ना सेंटर के अंदर स्टार, ये वाला एक पैटर्न है, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे कंप्लीट कर दो इसी तरह से। यहाँ पे आपने इस पैटर्न को कंप्लीट करते हुए चलना है, ओके। इसी तरह से हम इसको जो है वो यहाँ पे मिला देंगे, इसी तरह से ऐसे को किया, ऐसे ऐसे, और ये हमारे पास बन गया डिजाइन। सेम आपने इसी डिजाइन को कंटिन्यू करना है, ठीक है। आपने इसको कंटिन्यू करते हुए आगे को चलाते जाना है। ये यहाँ पे मिला दिया आपने फिर से, मतलब ये पैटर्न आपका ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने जो है वो इसको तोड़ा है बीच में से, या कहीं पे भी गैप नजर नहीं आना चाहिए। जैसा है ये वैसे का वैसा ही नजर आना चाहिए, जैसा भी दिया हुआ है पहले से। आपको इसको अलग डिजाइन नहीं करना है, ठीक है। तो आपने ये पैटर्न कंप्लीट करना है, जो कि आपका होमवर्क है। सुंदर सा अच्छे से जैसे दिया आपने वैसे ही ये ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है आपके लिए, रामैया हैज मेड अ वॉल विद हिज ब्लॉक्स, कैन यू कंप्लीट दिस फॉर हिम। तो रामैया ने जो है वो वॉल का मतलब क्या होता है, दीवार बनाई। कैसे बनाई, ब्लॉक्स का यूज करके। आजकल आप देखते होंगे कि हम ईंटों की बजाय ब्लॉक्स का ज्यादा यूज करते हैं अपने घर को बनाने के लिए। तो उसने भी जो है वो वॉल बनाने के लिए ब्लॉक्स का यूज किया, मतलब ऐसे ऐसे ब्लॉक्स का यूज किया। तो आपने उसकी हेल्प करनी है ये ब्लॉक्स को या इस वॉल को कंप्लीट करने के लिए। तो आपको क्या मतलब इनका, कि आपने ये जो पैटर्न उसने बनाया है उसी पैटर्न को कंटिन्यू करना है। तो उसने पहले ये येलो जैसा कलर लगाया, फिर उसके बाद इसने ये लाइंस वाला लगाया और फिर ये लगाया, फिर उसने ये पैटर्न को कंप्लीट किया। तो यहाँ पे आपने फिर से ये वाला कलर करना है, नेक्स्ट वाली के अंदर आपने ये वाली लाइंस वाला करना है, और उसके बाद आपने 1 2 3 4 5 6 और सेंटर में और ये वाला डिजाइन लगाना है, ठीक है। इसी तरह से आपने इसको कंटिन्यू करते हुए चलना है, और फिर आपने एंड में फिर से यही वाला कलर यहाँ पे कर देना है सेम। अब उसने क्या किया, अब इसने इसकी बजाय अब इस वाले को पहले लिए, जैसे हमने नंबर वाला पैटर्न किया था ना पिछली वाली वीडियो में, 1 2 3 4 था, फिर उसके बाद हमने 2 3 4 5 ऐसे करके किया, तो वैसे किया। पहले उसने ये वाली टाइल यूज की, फिर अब आपने ये वाली टाइल पहले यूज करनी, तो उसने पहले ये वाली यूज की, फिर ये वाली, फिर ये वाली। सेम यही इसी तरह से तो हम सेम यहाँ पे करेंगे। पहले हम यहाँ पे ये वाली टाइल लगाएंगे, फिर उसके बाद हम कौन सी लगाएंगे, ये वाली 1 2 3 4 5 6 और एक सेंटर के अंदर, और फिर हम ये वाला एक यहाँ पे फुल कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे फिर अगेन ये वाली आएगी, मतलब जो शुरू की टाइल है वही टाइल हमें एंड में भी नजर आएगी। फिर से हम सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। अब ये वाला हम फिर से स्टार्ट कर देंगे, पहले ये वाला कलर, फिर ये, इसी तरह से। तो सेम यहाँ पे हम पहले कलर करेंगे जो ये वाला दिया हुआ है,
फिर हम यहाँ पे ये वाली लाइन, ये जो मैं करके दे रही हूँ ना, आपने ऐसे नहीं कर दिया गंदा सा जैसे मैं कर रही हूँ, मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, आपने अच्छे से प्रॉपर कलर करके इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। और फिर 2 3 4 5 6 और ये 7 ऐसे होगा। और फिर ये वाला आपने फिर से यहाँ पे कलर कर देना है। फिर आपने ये वाले पैटर्न को यहाँ करना है फॉलो। सिमिलरली यहाँ पे आपने ये वाली लाइंस लगा दी इस तरह से। फिर आपने 1 2 3 4 5 6 और एक सेंटर में, फिर आपने यहाँ पे कलर कर दिया ये वाला, और फिर आपने फिर से ये वाली लाइन लगा दी यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आपने की वॉल को कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है रेनू बिगेन टू पेंट हिज वॉल, नाउ यू हेल्प हर टू कंप्लीट इट। तो आपने यही वाले कलर यूज करने हैं ताकि उसकी जो वॉल है वो वैसी की वैसी ही नजर आए जैसे उसने स्टार्ट किया। तो उसने कैसे किया, उसने पहले किया ग्रीन कलर, फिर उसने किया येलो कलर, ठीक है। तो उसने क्या किया है, इसने एक डिजाइन बनाया, उसके बाद उसने कौन सा कलर किया, ऑरेंज कलर किया। मैं आपको इसको अलग से बना के बताने की कोशिश करूं तो उसने इस तरह से किया है, ठीक है। फिर उसने ऐसे लाइंस लगाई हुई हैं। लाइंस जो लगाई है ना उसने, वो स्लैंट लाइंस लगाई है। मतलब मैं फिर से बताने की कोशिश करूं आपको, तो उसने जो लाइंस लगाई हैं, अगर ये हमारे पास इस तरह का डिजाइन है कुछ ऐसे करके, तो उसने लाइंस कुछ इस तरह से लगाई हैं ताकि ये बीच में से ऐसे ऐसे करके कट होता जाए, ठीक है, ऐसे करके। फिर यहाँ पे उसी तरह से इसको कंटिन्यू किया पैटर्न को। फिर इस इतने से हिस्से में उसने ग्रीन कलर किया है, इतने से हिस्से में येलो कलर किया है, इतने से हिस्से में उसने ग्रीन कलर किया। मतलब उसी तरह से उसने इसको कंप्लीट करती हुई चली गई है वो, और ये जो लाइंस हैं वो इसी पैटर्न को फॉलो कर रही है वहां पे। ऐसे ही आपको कुछ डिजाइन यहाँ पे नजर आ रहा होगा। तो आपने इनको फिल करना है, पहले ग्रीन फिर येलो फिर ऑरेंज, फिर ग्रीन फिर येलो फिर ऑरेंज, फिर ग्रीन फिर येलो फिर ऑरेंज। मैं एक आपको ट्राई करके देती हूँ यहाँ पे, अगर यहाँ पे मेरे पास ग्रीन कलर होगा तो हम ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज आपने खुद से करना है। ये रहा हमारा ग्रीन कलर, यहाँ पे ऑरेंज हो चुका है ऑलरेडी, तो हम यहाँ पे करेंगे अभी ग्रीन कलर। तो हम जल्दी से यहाँ पे कर देते हैं, हमारे पास है ग्रीन, तो हमने यहाँ पे कर दिया ग्रीन कलर। जो भी आपको स्पेस नजर आ रहा है यहाँ पे उसमें कर देना है आपने ग्रीन कलर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास ग्रीन कलर। ग्रीन के बाद अब कौन सा कलर है, येलो कलर। तो अब हम यहाँ पे कौन सा कलर करेंगे, येलो कलर, येलो वाला कलर करेंगे। तो हम यहाँ पे येलो जो है वो दोनों के अंदर, पूरे के पूरे बॉक्स के अंदर येलो कलर है, तो हम यहाँ पे कर देंगे येलो कलर, ठीक है। थोड़ी सी लाइन जो है यहाँ पे मिट जाएगी, आपको लगेगा कि लाइन नहीं है, और ये लाइन वैसी की वैसी वहीं पे ही है। आपने इस तरह से सुंदर सा कर देना है येलो कलर इस वाले बॉक्स के अंदर। और फिर उसके बाद फिर से कौन सा करना है, फिर हमने ऑरेंज सा कलर करना है, ठीक है। ये कर दिया हमने, और फिर हमने यूज करना है कौन सा कलर, ऑरेंज कलर यूज करना है। सो ऑरेंज जैसा तो कलर नहीं है मेरे पास, यहाँ पे ये वाला कलर है, मैं यही ट्राई करके देख लेती हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा ही लग रहा है जैसे यहाँ पे दिया गया है ऑलमोस्ट। और फिर हम इस वाले हिस्से में ये वाला कलर कर देंगे। तो हम आपने इसी पैटर्न को कंटिन्यू करते हुए पूरी की पूरी वॉल को जो है वो पेंट कर देना है। मतलब आपने कोई भी पोर्शन नहीं छोड़ना। तो ऐसे ऐसे करके ही आपने इस सारे के सारे पैटर्न को कंप्लीट करना है, आपको ये बोला गया है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज का सेशन छोटा सा ही था और हमारे इतना सा ही हमें बचा था क्योंकि बहुत सिंपल सा था, आपने जस्ट पैटर्न ड्रॉ करने थे। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और ताकि आपको आगे की सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और अगर आपका कोई भी भाई बहन क्लास 3rd में है तो आप उन्हें हमारी पुरानी वीडियोस रिकमेंड कर सकते हैं जिसमें हमने हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, ठीक है। थैंक यू।